सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और उम्दा तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसे सावधानीपूर्वक सुनते हैं तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी इम्पोर्टेंट हैं इसी क्लास में याद हो जाएंगे। और जब आपको एग्ज़ाम हॉल में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ कहीं ना कहीं मेरी बातें याद आ रही होंगी। और जो क्वेश्चन वन वर्ड से आपको आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ इन्हीं में से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों, देखते हैं हम इसके पहले इम्पोर्टेंट वन वर्ड। तो आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु डज नॉट बिलीव। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे हम कहते हैं एथिस्ट यानी कि नास्तिक। एथिस्ट यानी कि नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर को ना मानने वाला हो। 2023 के 2 सेट्स में से पूछा गया है, ZW और AV। 2010 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है। और साथ ही साथ बात करें साथियों 2022 के 1 या 2 सेट में इसे ऑप्शन के रूप में रखा भी गया है। तो एक इम्पोर्टेंट वन वर्ड है आपके लिए। अगला वर्ड है वन हु लुक्स, या आपको कह सकता है टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को निराशा की दृष्टि से देखता हो उसे हम कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं साथियों? पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। आपको ध्यान रखना है, डार्क पूछे तो आपको पैसिमिस्ट की ओर चला जाना है। अब यह भी 2023 के डबल जेड जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें पूछा है और 2012 में भी इसे पूछा है। और साथियों इसका एंटोनियम्स पैसिमिस्टिक का आपसे 2022 REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैंने क्या कहा? पैसिमिस्टिक का एंटोनियम्स 2022 REE क्वेश्चन पेपर में पूछा है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट आपका वन वर्ड है अ पर्सन हु लुक्स या टेक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं को आशा की दृष्टि से देखता है उसे हम कहते हैं साथियों ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। 2023 के सेट में इसे पूछा है और साथ ही साथ 2009 में भी इसे पूछा है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड है आपका दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके या जिसे सुधारा ना जा सके, इसे कहते हैं इनकॉरोजिबल। इनकॉरोजिबल। अब साथियों होता क्या है, हमें लगता है कैन नॉट बी करेक्टेड तो हम इनकरेक्टेड लगा जाते हैं। तो आपको बचना है, क्या होता है? इनकॉरोजिबल। ठीक है। अब देखिए कितनी बार इसे पूछा है, 2022 EJ में, 2012, 13, 18 और 19। आई होप सारे वन वर्ड आपको एक बार अच्छे से याद हुए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। अगला इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। एक राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन, उसे कहते हैं साथियों मोनार्की। क्योंकि मोनार्क माने होता है राजा, तो उसी से बन जाएगा मोनार्की यानी कि राजतंत्र। 2022 EE क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अब यह जो क्वेश्चन है आपका वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में क्या कहते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 2022 EG में इसे पूछा गया है। देखता हूँ आप कितने ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगला वन वर्ड है आपका
वन हु abandons his religious faith is an, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है। वन हु abandons, जो त्याग देता है, his religious faith, अपने धार्मिक विश्वास को, is an, वह होता है। तो इसे कहते हैं एपोस्टेट। क्या कहते हैं साथियों? एपोस्टेट, यानी कि स्वधर्म त्यागी। 2022 इजी क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अगला वन वर्ड है आपका गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक ही व्यक्ति का शासन। तो एक ही व्यक्ति की बात करें तो साथियों ऑटो माने सेल्फ होता है, आप जानते हैं, कहते हैं ना सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी, तो ऑटो माने होता है सेल्फ, इसी से बन जाएगा ऑटोक्रेसी, यानी कि क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एकात्मक शासन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। 2022 REE क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि धनी लोगों का शासन। गवर्नमेंट बाय द रिच, धनी लोगों का शासन, इसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। क्या कहते हैं साथियों? प्लूटोक्रेसी। क्योंकि लास्ट ईयर दोनों वर्ष अगर देखा जाए तो यही पूछे जा रहे हैं, गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। तो यही मैंने विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों को जोड़ा है। तो इसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी धनी लोगों की सरकार। 2023 ZX क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अगला वन वर्ड है आपका अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है, उसे हम कहते हैं ईगोइस्ट। क्या कहते हैं साथियों? ईगोइस्ट, यानी कि अहमवादी। 2023 ZY और 2013 में इसे पूछा गया है। अगला वन वर्ड है आपका डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिजेज। एवर्जन माने होता है घृणा, इसका एंटोनियम वो सिनोनियम्स आप मुझे कमेंट में भेजेंगे और साथ ही साथ सिनोनियम्स भी। एवर्जन का एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आपको भेजना है। डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिएज एज, यानी कि विवाह से घृणा या विवाह को नापसंद करने वाला, इसे कहते हैं मिसोगैमी। मिसोगैमी, क्योंकि मिसो माने भी होता है हेट्रेट, यानी कि घृणा। 2023 में इसे पूछा है AA क्वेश्चन पेपर में। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक विदेशी जो किसी देश में बस जाता है, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं साथियों? इमिग्रेंट, यानी कि आवासी। और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में चला जाए वहाँ रहने के लिए, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। क्या कहते हैं? एमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी। गाना भी सुना होगा परदेसी परदेसी। ठीक है साथियों, 2023 में इसे पूछा है और साथ ही साथ 2018 में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इसे कहते हैं इलेजिबल। क्या कहते हैं? इलेजिबल। इसका मतलब होता है अपठनीय। क्या होता है? अपठनीय। 2009, 11, 16, 19 और 20 में पूछा गया है। तो दैट कैन नॉट बी रेड या रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे कहते हैं इलेजिबल। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और वर्ड होता है एलिजिबल, वहाँ ई होता है साथियों, उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड है आपका द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का जीवन इतिहास रिटन बाय समवन एल्स, अन्य किसी के द्वारा लिखा गया हो। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक व्यक्ति का जीवन इतिहास, उसे कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी, जीवनी। बायो माने होता है लाइफ और ग्राफी माने होता है लिखना, इसी को कहते हैं हम जीवनी। अगर यहाँ समवन एल्स की जगह पर हिमसेल्फ होता तो है हो जाता ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाता साथियों? ऑटोबायोग्राफी। अगर क्वेश्चन ऐसे होता द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा ही लिखा गया किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास, उसे कहते हैं
ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब अब समझ में आ जाए क्या बताया था, सेल्फ। 2013 और 18 में से पूछा है, ये देख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी वाले वर्ड को भी। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका अ लवर ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तक प्रेमी, जैसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं साथियों, बिब्लियोफाइल। अ लवर ऑफ बुक्स, जैसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो माने होता है लव और फाइल माने होता है पुस्तक, जैसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिससे होकर देखा ना जा सके। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिससे होकर देखा ना जा सके, उसे कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं, ओपेक, अपारदर्शी। सही कर लेना हिंदी में, अपारदर्शी। 2011, 14 और 19 में इसे पूछा गया है। इसका एंटोनियम्स कमेंट में सेंड करेंगे, ओपेक का एंटोनियम्स कमेंट में सेंड करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी कि अजय। क्या कहते हैं, अजय। आप चाहें तो इतने वन वर्ड का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं आपका जो नेक्स्ट वन वर्ड है, नेक्स्ट वन वर्ड है आपका रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी कि सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उपचार। रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी कि सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उपचार। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसे हम कहते हैं पैनेशिया। क्या कहते हैं, पैनेशिया, यानी कि रामबाण औषधि। अगला वर्ड है दैट इज फिट टू बी ईटन। दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो उसे कहते हैं एडिबल। क्या कहते हैं साथियों, एडिबल। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सरकार। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग माने होता है संबंधित होना, टू द सेम टाइम, एक ही समय से, यानी कि एक ही समय से संबंधित होना, उसे हम कहते हैं कॉन्टेम्पररी। क्या कहते हैं साथियों, कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी माने होता है समकालीन। एक इम्पोर्टेंट वन वर्ड है ये भी, 2013, 18 और 19 में से पूछा है। अगला इम्पोर्टेंट वन वर्ड है आपका वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, यानी कि कई भाषाओं का जानकार। इसे कहते हैं बहुभाषी, लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट माने होता है बहुभाषी। लिंग्विस्ट माने क्या होता है, बहुभाषी। 2009 और 19 में से पूछा है। अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड है आपका, आने के चांसेस हैं, अभी तक दूर रहा है ये, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एक देश में शासन की अनुपस्थिति। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एक देश में शासन की अनुपस्थिति। इसे कहते हैं एनार्की। क्या कहते हैं साथियों, एनार्की। ची मत पढ़ना, एनार्की यानी कि अराजकता। यूपी एमएसपी के दोनों जो पेपर अपलोड हुए हैं 2022-23 और साथ ही साथ 2023-24 और 2022-23, उन दोनों सेट्स में इसे पूछा गया है साथियों। इसे हम एक शब्द में कहते हैं अराजकता। क्या कहते हैं, अराजकता। अगला वन वर्ड है आपका हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे क्या कहते हैं, अनपढ़। हु कैन नीदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसे हम कहते हैं इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड है आपका अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लुक्रेटिव पोस्ट्स इज कॉल्ड, यानी कि जो लुक्रेटिव पोस्ट होती हैं उनमें अपने जो संबंधी हैं उनके पक्ष में होना, उसे कहते हैं नेपोजिम।
नेपोजिज्म माने होता है भाई भतीजावाद। नेपोजिज्म माने क्या होता है? भाई भतीजावाद। 2022 ईएफ क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है। अगला इंपॉर्टेंट वन वर्ड है आपका विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जिसे लंबे समय से प्रयोग में ना लिया गया हो। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो लंबे समय से प्रयोग में ना किया गया हो उसे कहते हैं ऑब्सलीट। क्या कहते हैं? ऑब्सलीट, यानी कि अप्रचलित। अच्छा वर्ड है, आने के चांसेस रहेंगे। अगला वन वर्ड है ऑल पावरफुल। तो साथियों जब भी आपको ऑल पावरफुल हो गया, ऑल नोज हो गया, ठीक है, तो इनके लिए आपको एक रूट वर्ड ध्यान रखना है ओमनी। ओमनी माने होता है सर्व। क्या होता है? सर्व। और पोटेंट माने आप जानते हैं शक्तिशाली, तो ओमनी पोटेंट। क्या कह देंगे आप? ओमनी पोटेंट, यानी कि ऑल पावरफुल। अगला वर्ड है हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ भी देखा जाए एक ऐसा व्यक्ति जो सब जगह विद्यमान है उसे कह देंगे आप ओमनी। ओमनी माने हो जाएगा सर्व और प्रेजेंट माने आप जानते हैं उपस्थित, तो ओमनी प्रेजेंट। अगला वर्ड है हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसे हम कहते हैं ओमनी साइंट। ओमनी माने होता है सर्व और साइन माने होता है टू नो, यानी कि जानना। SCIE इसका मतलब होता है साई माने टू नो, जानना, तो ओमनी साइंट यानी कि सर्वज्ञ। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत प्रेम रखता हो उसे हम कहते हैं पैट्रॉइट, यानी कि देशभक्त। क्या कहते हैं? पैट्रॉइट, यानी कि देशभक्त। इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है 2023 में, तो मुझे भी इसका एंटोनियम्स कमेंट में चाहिए। पैट्रॉइट का एंटोनियम्स मुझे कमेंट में चाहिए साथियों। अगला वन वर्ड है आपका दैट कैन बी सीन थ्रो, जिससे होकर देखा जा सके। दैट कैन बी सीन थ्रो, जिससे होकर देखा जा सके, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। इसका भी एंटोनियम्स आप कमेंट में सेंड करेंगे। अगला वन वर्ड है आपका गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारियों का शासन। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों का शासन, इसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अफसरशाही। अगला वन वर्ड है आपका गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी श्रेष्ठ लोगों की सरकार। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि श्रेष्ठ लोगों की सरकार। अरिस्टोक्रेसी, क्या कहते हैं इसे? अरिस्टोक्रेसी। अब आप कहेंगे कि सर ये पूछे नहीं गए हैं फिर क्यों डाल दिए हैं? क्योंकि 2022 और 23 के आप जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सेट्स को देखोगे तो वहाँ ये ऑप्शन के रूप में रखे गए हैं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला वन वर्ड है आपका अ पर्सन वाइडली नॉन फॉर इविल डीड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए गहराई से जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस, कुख्यात। नोटोरियस यानी कि कुख्यात। एक और वर्ड है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की सूची, इसे कैटालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालॉग। अगला वन वर्ड आपके लिए है, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट में सेंड करना है। वन हु कैन रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख दोनों सकता है जैसे कि आप हैं, तो इसका वन वर्ड आपको कमेंट में सेंड करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होमोफॉन्स के साथ, तब तक देखते रहिए सामने।